हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सर, जो मार्केट का हमेशा सच है। दोस्तों, मैंने कल ही बोला था कि पीएमजी जो थे वो अमेरिका गए हुए, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर गिरेगा और हमको न्यूज़ देखनी थी और वही आज मार्केट में हुआ। वैसे एफआईआर डीआई का डेटा भी हमको वही बता रहा था। सेलिंग जैसे की वैसे बहुत ज़्यादा प्रमाण में बाइंग भी हुई थी डीआई की तरफ से। इसलिए कल मैंने जो वीडियो बनाया है उसको लगे तो फिर से देखिएगा और वहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने कल बोला था कि मार्केट नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर साइड में धकेला जाएगा और आज वही हुआ। और हम ये भी हमारे चार्ट के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। और चार्ट में हमारा पहला टारगेट जो था वो यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीट किया, जो था 22,856 का। उसके नीचे भी मार्केट गया, लेकिन हमारा जो पी का हमने जो बोला था वहाँ से मार्केट अपने फर्स्ट टारगेट तक गिरा। इसका मतलब है कि हमारी आराध्य सॉफ्टवेयर की लेवल ये परफेक्ट काम कर रही है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो कल का वीडियो अवश्य देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं निफ्टी 50 के, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में, और वही कल के बारे में भी हम जानेंगे कि उसमें कल क्या हो सकता है। कल तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, उसके कारण कल किसका प्रीमियम जीरो होता है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर और देखते हैं आज मार्केट में कैसा फ्लो हुआ। दोस्तों, यहाँ पे मार्केट शुरू हो गया और हमारे आराध्या सॉफ्टवेयर को टच करके मार्केट नीचे आ गया। इसका मतलब हुआ कि मार्केट नीचे ही जा रहा है। और जैसे हमने यहाँ पे पी का बाय का सिग्नल दिया था 22,987 के नीचे, और वही रिटेस्ट होती मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट इसने डन कर दिया। कम से कम 100 पॉइंट का यहाँ पे हमारा फ्लो हुआ, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे 2 नंबर के टारगेट को आज छुआ नहीं, लेकिन यहाँ से मार्केट बूम हो गया और ऊपर साइड में निकला। तो इसका मतलब है डीआईआई ने, एफआईआई ने सेलिंग की, फिर डीआईआई ने बाइंग की दोस्तों। फिर से यहाँ पे सेलिंग हो गई और इस तरह आराध्य सॉफ्टवेयर के नीचे ही आज मार्केट क्लोज हुआ, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। निफ्टी 50 के अंदर अभी भी अगर मैंने एक दिन की कैंडल देखी तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा कि अभी भी मार्केट ये सेलर के हाथ में है, लेकिन यहाँ पे नीचे से बायर एक्टिव हो गए और मार्केट को ऊपर खींच के लेके गए। यही आज की कैंडल यानी 12 फरवरी की कैंडल, और हम यहाँ पे भी देखेंगे तो 28 जनवरी की जो कैंडल है वही सेम यहाँ पे कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे सेलर ने ढकेला, लेकिन नीचे से ऊपर से बायर ने लेके एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे बनाई। वैसी कैंडल यहाँ पे बनी है, लेकिन दबदबा मुझे दिख रहा है बायर के हाथ से। यहाँ से मार्केट कल ऊपर जा सकता है दोस्तों, और हम देखेंगे क्योंकि आराध्य सॉफ्टवेयर की लाइन अभी अपने सामने आ रही है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे कि हमारा कल का टारगेट क्या रहेगा, लेकिन उसके पहले हम जाते हैं सेंसेक्स की तरफ और हमारी जो टारगेट है वो कहाँ पे कंप्लीट हुआ ये भी देखने जा रहे हैं। हम सेंसेक्स में है और सेंसेक्स का वही आराध्या सॉफ्टवेयर की लाइन को तोड़ के ऊपर से नीचे आ गया देखो मार्केट दोस्तों। और यहाँ पे हमने पी बाय करना था, यहाँ से पी बाय किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डन हुआ दोस्तों। 74,031 से लेके डायरेक्ट 75,452 तक मार्केट नीचे गिरा और यहाँ से फिर से वही बात होगी जो निफ्टी 50 के अंदर मैंने कल ही बोला था। देखो दोस्तों कि निफ्टी 50 में जो भी एक्शन होती है वो सेंसेक्स के ऊपर हमको दिख रही है। यहाँ पे भी नीचे गिरा तो यहाँ पे नीचे आया मार्केट और ऊपर साइड में निकला, लेकिन यहाँ पे एक बात और होगी दोस्तों कि आराध्य सॉफ्टवेयर के लाइन के थोड़ा ऊपर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी हुई है। इसका मतलब है कल सेंसेक्स ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमारा पहला टारगेट डन हो गया, और अगर नीचे से अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो कल यहाँ पे बाय करते तो आपको अच्छा खासा रिवार्ड
देखने को मिल सकता था, क्योंकि बाइंग DI ने बाइंग भी की थी यहाँ से ऊपर आराध्या सॉफ्टवेयर की लाइन तक, यानी 75,452 से लेकर 77,214 तक हमको यहाँ पे टारगेट मिल सकता था। तो अभी हम जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में क्या हाल रहा आज का वो भी देखने जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि लगातार 5 दिन से जो सेलिंग जारी थी, और आज एक ऐसी कैंडल बनी जो पॉजिटिव बनी, जो निफ्टी 50 के अंदर भी नहीं बनी और सेंसेक्स में भी थोड़ी बहुत बनी, लेकिन हमको बैंक निफ्टी में यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है दोस्तों, और रेंज के बाहर जब तक निकलेगा नहीं तब तक मैं कहूँगा नहीं कि रेंज कहाँ। ये रेंज कौन सी हमारी, तो हमारी रेंज है दोस्तों ये लाइन 49,818 की। इसके ऊपर अगर मार्केट कल क्लोजिंग देता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर से एक रेंज बाउंड में मार्केट आएगा। अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कहाँ पे बाय करना था और कहाँ पे सेल। और तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ही मार्केट ने दूसरी कैंडल से आराध्या सॉफ्टवेयर को बुलिश बेरिश कैंडल से यहाँ पे तोड़ा, तो हमने यहाँ पे एंट्री करनी थी। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है पी बाय, यहाँ से अगर एंट्री करते तो हमारा फर्स्ट टारगेट था 48,821 का, और यहाँ पे ये डन हुआ आपको दिख रहा है। फिर से रिकवरी हुई, यानी तीन ही इंडेक्स के अंदर दोस्तों वही हुआ, फर्स्ट टारगेट डन हुआ और वहाँ से रिकवरी आई। अगर हम तीनों इंडेक्स में अगर हमारे पोजीशन बनाते तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिल सकता था। बैंक निफ्टी में ज़्यादा फ्लो हुआ, क्योंकि मैंने कल ही बोला था बैंक ही अभी फ़िलहाल स्टेबल है, लेकिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये बहुत ज़्यादा गिर रहे, तो यहाँ पे अभी कल आज एक राहत मिली। लेकिन कल निफ्टी 50 के एक्सपायरी भी है, तो वो भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 के एक्सपायरी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट साइड में होता है और टाइम डिके लगाता है। दोस्तों ये तीनों इंडेक्स के अंदर हमने हमारा आराध्य सॉफ्टवेयर की जो लेवल्स थी ये आपको दिखाई, और वहाँ से जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है वो हमने देखा। दोस्तों आराध्य सॉफ्टवेयर की लाइन ही बहुत बढ़िया होती है, और कोई किधर भी जाए हमारे आराध्य सॉफ्टवेयर की लाइन हमको हमेशा प्रॉफिट देती है दोस्तों। तो हम अगले वीडियो में यानी अगले सेशन में मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तीनों ऑप्शन की यहाँ पे आराध्या सॉफ्टवेयर की लाइन्स लेवल्स, जहाँ से हम कल हमारा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऊपर से FIR DI का डेटा भी हमको देखना जरूर है, इसलिए हम थोड़ी देर के बाद में आते हैं और FIR DI का डेटा आता है, वैसे ही हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर हमारे आराध्य सॉफ्टवेयर की लेवल आपके सामने शेयर करें। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, और देखेंगे हमारे आराध्या सॉफ्टवेयर की जो भी लेवल्स है ये आपके सामने मैंने दिखाई दी हुई है। कल की हमारी जो पोजीशन रहेगी, यानी एंट्री कहाँ पे करना है, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट क्या रहेगा। सी का जो है वो है 30,127 और सेकेंड टारगेट 23,242। अगर नीचे आता है 22,670 और 22,555 यानी 22,500 तक नीचे मार्केट आ सकता है। लेकिन आपको एक खुशी की बात मैं आप बताता हूँ कि कल मार्केट ऊपर जा सकता है। तो चलते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, तो हम जाते हैं डायरेक्ट FII और DI के डेटा के पास में। और हमारा FII और DI का डेटा यहाँ पे FII ने तो सेलिंग की हुई है, लेकिन DI ने बहुत सारी बाइंग की हुई है, कम से कम 6,000 करोड़ की यहाँ पे DI ने बाइंग की हुई हमको दिख रही है दोस्तों। और FII ने 4,900 यानी 5,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की हुई है। कल टफ फाइट होने वाली है दोस्तों, और एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे रह सकता है, या तो ऊपर चढ़ सकता है मार्केट नीचे आके, जैसे आज हुआ दोस्तों। पहले नीचे आया मार्केट और फिर बाद में ऊपर खींचा गया, वैसे कल भी हो सकता है। और कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी दोस्तों, हमको एक्सपायरी भी देखनी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर निफ्टी 50 के अंदर साइड वे का माहौल रहता है और टाइम डिके का माहौल ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो देखेंगे कल के लिए
हमको कहाँ क्या करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या डाटा निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम सेंसिबल की ऑप्शन चेन यूज़ करते हैं और 13 फरवरी कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है दोस्तों। और हम यहाँ पे 23,050 पे यहाँ पे आए हुए हैं। दोनों साइड में अगर देखें तो 26.40 लाख और यहाँ पे 21.4 लाख, यानी नीचे ढकलने वाले ज़्यादा है और ऊपर ढकलने वाले कम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 23,000 के यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे कर देते हैं। 23,000 का एक सपोर्ट, बहुत अच्छा वाला सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। 70.60 70.60 यहाँ पे पुट राइटर, यानी यहाँ पे ऊपर लेके जाने वाले, मार्केट ऊपर लेके जाने वाले 70.60 लाख बैठे हुए हैं। यहाँ पे 58 लाख बैठे हुए हैं। अगर कल ये ट्रैप में फंस जाते हैं तो मार्केट नीचे आएगा 22,900 22,800 तक मार्केट कल गिर सकता है। और मार्केट यहाँ से फिर से 22,700 के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे पुट राइडर बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट होगा। अगर 22,700 के ऊपर मार्केट आता है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट, यानी यहाँ पे हमको क्या करना है, सी बाय करना है दोस्तों। अगर कल 22,700 के ऊपर मार्केट आता है, टच होता है, तो हमको यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सी की तरफ बाय करने की। और अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंट है 23,500 का, उसके पहले 23,300 और यहाँ पे 23,200 तक एक रडार यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन हमको जो बोल रही है वही सेम आराध्या सॉफ्टवेयर की लेवल से बोल रही है क्या, वो भी हम देखेंगे। क्योंकि आराध्या सॉफ्टवेयर के लेवल के ऊपर हम आज तक भरोसा करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं दोस्तों। इसलिए डायरेक्ट चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, देखते हैं लेवल्स कहाँ पे आई, कहाँ पे एंट्री करनी और कहाँ पे एग्जिट करना है। तो हम निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे आराध्या सॉफ्टवेयर की लाइन आ चुकी है 22,899 यानी 22,900 के ऊपर। और यहाँ पे आराध्या सॉफ्टवेयर की ऊपर लाइन यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। अभी कल गैप अप ओपन हो सकता है और गैप अप ओपन हो सकता है 23,128 के ऊपर या 23,097 के ऊपर। यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है और यहाँ पे गैप अप ओपन होके हमारा पहला टारगेट कंप्लीट होगा 23,128, जिसने ही सी लिया हुआ है। यहाँ पे अपनी क्वांटिटी हम बाहर निकलेंगे 23,128 के ऊपर, यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ पे सेलिंग हो सकती है जैसे आज हुई दोस्तों। आज 1:40 पे सेलिंग हुई और वो डायरेक्ट आ गई 22,956 के ऊपर और वहाँ से फिर मार्केट ऊपर निकला है दोस्तों। अगर हमको पी बाय करना है तो हमको तोड़ देना है आराध्या सॉफ्टवेयर की प्रॉफिटेबल लाइन को। इसको अगर बेरिश कैंडल ने तोड़ दिया दोस्तों तो हम डायरेक्ट जाएंगे 22,799 और फिर जाएंगे फर्स्ट टारगेट 22,770 और तीसरा टारगेट जो है 22,555 का टारगेट कल रह सकता है। सेलिंग भी ज़बरदस्त है, बाइंग भी ज़बरदस्त है, इसलिए कल बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी जैसे आज रही दोस्तों। आज मार्केट नीचे आया, हमारा पहला टारगेट डन किया और फिर ऊपर निकला। कल भी ऐसा ही हो सकता है। ट्रैपिंग का बहुत बड़ा माहौल कल रह सकता है दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर। अभी हम जाते हैं सेंसेक्स के अंदर और सेंसेक्स के अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। निफ्टी के अंदर अगर हाई ब्रेक करता है ऊपर देखना है, सेकेंड टारगेट डन होगा और यहाँ पे सेकेंड टारगेट पे हमको निकल जाना है। और अगर सेकेंड टारगेट के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ तक मार्केट आ सकता है कल 23,400 तक मार्केट कल आ सकता है दोस्तों। और यहाँ पे हम सॉलिड लाइन लेते हैं और ये हमारा लास्ट वाला टारगेट रहेगा, यहाँ तक कल मार्केट आ सकता है दोस्तों। तो हम जाते हैं सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर और देखते हैं सेंसेक्स में क्या दिख के आया। सेंसेक्स भी आज प्रॉफिटेबल लाइन आ चुकी है 75,571 के ऊपर। और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे आराध्या सॉफ्टवेयर की लाइन के ऊपर ही मार्केट यहाँ पे बंद हुआ।
कल गैप अप ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी 50 का गैप अप ओपन होता है तो हमारा डायरेक्ट गैप अप ओपन हो सकता है डायरेक्ट 76,595 यानी 76,600 का यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है दोस्तों। गैप डाउन ओपन होगा तो नीचे यहाँ पे 75,900 के ऊपर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो सकता है और फ्लैट भी ओपन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको देखना है, ऊपर जाना है, सी बाय करना है तो हमको अच्छा खासा सी बाय करना है। तो 77,595 के ऊपर ही जब एक ग्रीन कैंडल क्लोज होंगी तभी हम ऊपर जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। पहले मार्केट को नीचे आने देंगे। आराध्या सॉफ्टवेयर को लाइन को टच करके अगर रिवर्सल लेता है तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, सी का सोचेंगे। पी बाय करना है दोस्तों तो 75,389 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होगी और फिर बाद में हम नीचे जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 74,850 का। और हमेशा हमारे आराध्या सॉफ्टवेयर का पहला टारगेट जो होता है वो हमेशा डन होता है। आप अगर हमारा अगला पिछले जो वीडियो डाले हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा बहुत दिन से एक टारगेट दो टारगेट डन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि सेंसेक्स के ऊपर भी कैसे हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड लें। अभी हम जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज प्लस में बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। उसमें SBI आज भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते दिखा हमको, और कल भी ऐसा परफॉर्मेंस रहता है क्या वो भी देखने वाले हैं दोस्तों। इसलिए जाते बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर हम आ चुके हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर हमारे प्रॉफिटेबल लाइन के ऊपर यानी तीनों इंडेक्स के अंदर हमारे प्रॉफिटेबल लाइन के ऊपर ही मार्केट है, और ये मार्केट कल फ्लक्चुएट हो सकता है। बैंक निफ्टी में आज भी डाउन हुआ लेकिन बहुत सारा रिकवरी यहाँ पे दिखाया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे हम 1 डे के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो देखो दोस्तों 48,738 से लेके डायरेक्ट ऊपर क्लोजिंग दी, और वो क्लोजिंग यहाँ पे दी है 49,479 की। और ये भी अभी भी हमारे ये रेंज के अंदर फंसा हुआ है। कल रेंज के ऊपर निकलता है क्या मार्केट वो भी हमको देखना है। और हम जाते हैं डायरेक्ट अभी ट्रेड के इसमें, और ट्रेड कहाँ पे ले ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। हमको यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ऊपर ये फर्स्ट टारगेट डन है, सेकंड टारगेट टच होगा। जिसने सी बाय किया हुआ है वो आराम से 49,704 के ऊपर निकल जाए। अगर इसके ऊपर गैप अप होकर ऊपर निकलता है तो अवश्य देखें पोजीशन क्या है और उस हिसाब से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करें, क्योंकि यहाँ पे हमको आराध्या सॉफ्टवेयर की लाइन बहुत नीचे है और हमारे टारगेट अप्रोक्सीमेटली डन है। तो कल यहाँ पे हमको बैंक निफ्टी में थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे सी बाय करना है तो अभी फिलहाल तो सी बाय यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ से मार्केट नीचे आया हाई के ऊपर से, इसको ऊपर निकलने दो दोस्तों, और फिर बाद में हम देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या होगा। तो यहाँ पे टारगेट हो सकता है दोस्तों, सबसे पहला वाला टारगेट यहाँ पे आएगा 49,800 का। सेकेंड टारगेट आएगा दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे 50,000 के ऊपर। कल मार्केट 50,000 तक आ सकता है, उसके ऊपर भी चढ़ सकता है दोस्तों। यहाँ पे दोपहर के बाद में मार्केट ऊपर चढ़ सकता है, या तो पहले सेशन से स्टार्ट करेगा मार्केट ऊपर जाने, क्योंकि FI और DI ये दोनों भी डिसाइड रहते हैं कि मार्केट को कहाँ खींचना है। सबसे पहले अगर FI का नंबर लगा तो मार्केट सबसे पहले नीचे क्रैश होगा, और फिर बाद में उसको उठाया जाएगा एक लेवल की इसमें, और वो लेवल हमारे आराध्या सॉफ्टवेयर की लेवल है। तो वहाँ से मार्केट उठाया जाएगा और फिर बाद में मार्केट को ऊपर लिया जाएगा, या तो पहले मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और फिर बाद में क्रैश करने का ट्राई करने वाले हैं दोस्तों। तो FI और DI का डेटा आपको बहुत सारी बातें ऐसा बताता है कि जिसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर जाते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखो दोस्तों 49,700 पे हम है, तो हमारा 50,000 ही डायरेक्ट टारगेट रहेगा। मैंने पहले ही बोला आपको 50,000 यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो हम पी बाय करेंगे, और 49,500 के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा रडार है, लेकिन 49,000 तक भी मार्केट नीचे आ सकता है।
बीच में कोई रडार है नहीं। कल देखना है दोस्तों, एक तो डायरेक्ट जाएगा रेजिस्टेंस की तरफ या तो सपोर्ट की तरफ। बीच में सपोर्ट है 49,500। यहाँ पे देखेंगे कल क्या पोजीशन रेंज रहेगी 50,000 से लेके 49,000, 1,000 का टाइमिंग यहाँ पे रहेगा दोस्तों। और 1,000 पॉइंट कल मार्केट दौड़ सकता है, नीचे 500 पॉइंट और ऊपर 500 पॉइंट दौड़ सकता है दोस्तों। तो देखेंगे कल क्या होता है। तो आराध्या सॉफ्टवेयर की लाइन को फाइंडिंग अपने चार्ट के ऊपर जमा के रखो और प्रॉफिट कमाओ दोस्तों। आज तक हमने प्रॉफिट कमाया और इसके बाद में भी हम प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं। और एक बात है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में डिस्कस करके हमारे पूरे चार्ट को एनालाइज करके, हमारे लेवल को एनालाइज करके और फिर बाद में हमारे पिछले वीडियो सब देख के ही यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ दोस्तों। ये मेरे जो सॉफ्टवेयर है आराध्या सॉफ्टवेयर, उसके हिसाब से लेवल आती है वो आपके सामने मैं रखता हूँ और वो परफेक्ट काम करती है, ऐसा आज तक मैंने देखा। लेकिन ये मार्केट है दोस्तों, ये कहाँ पे भी घूम सकता है, इसलिए ये मेरी वार्निंग है कि आप जब मेरा सॉफ्टवेयर लेवल्स देखते हैं तो संभाल। धन्यवाद दोस्तों।